नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट भक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में 4 फार्मा की ऐसी शानदार कंपनियों के बारे में जो टेक्निकल लेवल पे बहुत ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। उसको चार्ट को हम लोग एनालाइज करने वाले हैं इस वीडियो में। अभी तो यार आप सोच सकते हो कि सिर्फ फार्मा की ही स्टॉक क्यों, तो देखो यार मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ एक छोटा सा। तो देखो यार जहाँ पे हमारी मार्केट की बात करें तो मार्केट में हर जगह गिरावट देखने को मिली। आप चाहो यहाँ पे डेली का एनालाइज करो या फिर आप वीकली का एनालाइज करो, जहाँ पे सारे के सारे इंडाइसेस यहाँ पे गिरी है। ऑटो, PSU, बैंक, 50, IT सब जगह। वहीं पे अगर हम निफ्टी फार्मा की बात करें तो वो डेली के लेवल पे ऑलमोस्ट 1.70% की तेजी हमें देखने को मिली। और अगर हम यहाँ पे वीकली भी देखते हैं तो लगभग सिर्फ एक ही इंडाइसेस ऐसा है जो पॉजिटिव क्लोज होते हुए दिखा। लगभग ऑलमोस्ट 2.34% की यहाँ पे बढ़त देखने को मिली हमें इस वीक में। तो इसी चक्कर में हम लोग 4 स्टॉक को बात करेंगे जो 4 स्टॉक टेक्निकल लेवल पे एक अच्छी लेवल पे है। अब देखो फार्मा सेक्टर यहाँ पे फोकस में क्यों आ रही है, जब आप देखो तो यहाँ पे वीकली में ही यहाँ पे निफ्टी ऑटो लगभग 8% की डिक्लाइन है। PSU भी यहाँ पे लगभग 6% डिक्लाइन है। हालांकि हम लोग एक एनालाइज वीडियो बनाएंगे तो आप जरूर देखिएगा। बट देखो हम लोग फार्मा के बारे में इसलिए बात करने वाला है बिकॉज अभी एक नया तरह का यहाँ पे कोविड आने वाला है, ऐसे बातचीत चल रही है साउथ अफ्रीका में। एंड बहुत सारे यहाँ पे लॉकडाउन की भी बातचीत चल रही है। तो उस चक्कर में फार्मा सेक्टर यहाँ पे एक हमें बुलिश बनते हुए देखने को मिल रहा है। और चलेंगे अब हम 4 फार्मा स्टॉक्स को एनालाइज करने के, तो चलते हैं हमारे पहले स्टॉक्स के ऊपर। एंड वो है यहाँ पे सोलारा एक्टिव के बारे में। देखो मैं यहाँ पे फार्मा कंपनी बहुत सारी, बट मैं फिर सिर्फ उन्हीं कंपनीज को ले रहा जो टेक्निकल लेवल में मुझे अभी भी अच्छे लेवल्स पे देखने को मिल रही है। तो देखो सोलारा एक्टिव की अगर हम बात करें तो 1164 का भाव देखने को मिल रहा है। लगभग 7.39% की तेजी हमें देखने को मिली इसमें फ्राइडे को ही। अभी देखो इसको हम बात करें तो चार्ट जो है ना एक सपोर्ट लेवल पे देखो सस्टेन करते हुए देखने को मिल रहा है। अभी आप देखोगे तो देखो स्टॉक जो तेजी थी लगभग इसने एक बार नवंबर 2020 में ऑलमोस्ट 1000 रुपये 20 के आसपास एक सपोर्ट लिया था। एंड वहाँ से हम देखो तो एक हायर लो करके इसने हाई बनाया था लगभग यहाँ पे 1856 रुपये का। एंड वहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, इसका अगर हम हाई से अगर हम कंपेयर करें तो एटलीस्ट 43% की हमें गिरावट देखने को मिली। और अगर आप अभी थोड़ा सा चेक करोगे तो देखो ये स्टॉक अभी सब एक सपनों अपने सपोर्ट पे यहाँ पे सस्टेन होते हुए दिख रहा है। लगभग देखो इसने रिसेंटली ही इसी वीक में 1,000 रुपये का यहाँ पे 1,001 का लो बनाया था, बट इसने ऊपर में जाके 1164 रुपये की क्लोजिंग दी। यानी कि 1000 का जो लेवल इसके लिए एक पहले सपोर्ट था वो अभी भी सपोर्ट बनते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक बार इसका डेली चार्ट भी देखते हैं। तो देखो आपको डेली चार्ट भी देखने को मिलेगा। देखो स्टॉक में लगातार यहाँ पे गिरावट थी, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो स्टॉक में कंटिन्यूसली हमें ऊपर से गिरावट भी देखने को मिली थी, बट फिर ऊपर गया, बाउंस बैक मारा, बट फिर सडनली गिरावट देखने को मिली। नीचे में देखो अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आया लगभग 1000 के आसपास, एंड वहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी देखो एक बार मूविंग एवरेज का भी सहारा लेते हैं। एक बार मूविंग एवरेज का सहारा लेते हैं यहाँ पे। तो देखो अभी आप देखोगे तो आप ये नोटिस कर लो, अभी जो स्टॉक है वो 200 दिन की मूविंग एवरेज, 50 दिन की मूविंग एवरेज, 20 दिन की मूविंग एवरेज सबके ही नीचे हमें यहाँ पे सस्टेन होते हुए देखने को मिल रही है। तो अब ये चीज़ भी अपने माइंड पे फोकस करो बिकॉज मैंने नॉर्मली चेक भी कहते हैं बहुत सारी जो फार्मा स्टॉक्स हैं वो अभी नहीं चल रही थी। हमें जो तेज़ी देखने को मिली वो इसी वीक हमें तेज़ी देखने को मिली। ठीक है, आप नोटिस करो नीचे जो वॉल्यूम है वॉल्यूम भी बहुत ही ज़्यादा हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कंपेयर टू अनदर डेज, बिकॉज ये कोविड की वजह से फार्मा सेक्टर फिर से बुलिश हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो देखो जो लोग यहाँ पे 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड नहीं करते था वो ट्रेड ये मत भी ले सकते हो। बट मैं कहता हूँ अगर आप ढूंढ रहे हो 4 सबसे बेस्ट फार्मा स्टॉक्स तो इट इज़ वन ऑफ देम टेक्निकल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो इसमें आप पोजीशन कैसे बना सकते हो उसकी बात करते हैं। देखो इस वीक इसने हाई बनाया था लगभग यहाँ पे 1219 रुपये का। तो मैं कहता हूँ कि जब अगर 1219 रुपये का हाई ब्रेक कर दे वहाँ पे, तब आप चाहो तो वहाँ पे एक बाइंग पोजीशन ले सकते हो। बट मैं फिर से रिपीट करता हूँ छोटी क्वांटिटी के साथ, बिकॉज मार्केट में अभी मुझे बेयरिशनेस लग रही है। तो क्वांटिटी अपनी छोटी ही रखो। अभी आप उस समय में इससे बाय ले सकते हो लगभग 1000 रुपये के नीचे का डेली क्लोजिंग बेसिस के। आप चाहो तो इसमें एक स्टॉप लॉस लेके इसमें आप एक बाइंग पोजीशन भी देख सकते हो। अब बात करते हैं हमारे सेकंड स्टॉक पे, एंड वो है यहाँ पे जिलेनमार्क फार्मा के बारे में। अभी देखो 532 का भाव आपको देखने को मिल रहा है, लगभग ऑलमोस्ट फ्लैट नजर आ रहा है आपको ये। अभी हम इसकी बात करें देखो वीकली कैंडल की हम बात करें तो देखो ऊपर में इसका एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है लगभग। ये अगर हम बात करें तो 2018 से ही स्टॉक में एक रेजिस्टेंस था लगभग 680 से लेके 700 के लेवल पे हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था। वहाँ से तो स्टॉक भी नीचे गिरी, कोविड के टाइम पे गिरावट देखने को मिली, फिर स्टॉक में बाउंस बैक आया, सस्टेन किया। फिर देखो उस स्टॉक ने ठीक ऊपर के लेवल पे ही जहाँ पे तो 690 का हाई बनाया था, एंड वो लेवल इसका हम बात करें लगभग अराउंड 2017 से एक रेजिस्टेंस की तरह पेटेंट होते हुए देखने को मिल रहा है। और वहाँ से हम देखो तो हमें एक भारी गिरावट भी देखने को मिली। बट अब देखो अभी तो स्टॉक एक अपने सपोर्ट को यहाँ पर सस्टेन करते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग 450 का जो लेवल है स्टॉक अभी इसको सपोर्ट लेते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर इसका हम डेली चार्ट भी देखें तो देखो स्टॉक
में गिरावट थी, उसके बाद हमें यहाँ पे सडनली 23 तारीख को यहाँ पे एक बाउंस बैक देखने को मिला। उसके बाद कंटिन्यूसली हमें यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है बिकॉज फार्मा सेक्टर यहाँ पे हमें एक बुलिश नजर आ रही है। अब देखो चार्ट के लेवल की बात करें, देखो आपको स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 700 के लेवल का। तो अगर स्टॉक में अगर आपकी ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है तो आप चाहो तो 700 रुपये के आसपास एक प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो बिकॉज यहाँ से मुझे एक रिवर्सल के साइन दिख सकते हैं कि यार यहाँ से हमें स्टॉक एक बार ऊपर की जाते हुए दिखे। भले ही 700 का लेवल ब्रेक ना हो तो हमें एक डिक्लाइन भी देखने को मिले, बट अभी तो मुझे एटलीस्ट यहाँ पे 700 तक जाते हुए स्टॉक देखने को लग रहा है। अभी देखो इसमें अगर आपको बाइंग करनी है तो इसका जो हाई है इस वीक का लगभग 551 रुपये का, वो हाई ब्रेक होने के बाद आप चाहो तो वहाँ पे एक बाइंग पोजीशन ले सकते हो। अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो वो आप रख सकते हो लगभग 440 रुपये का क्लोजिंग के साथ। बट मैं फिर से कहता हूँ यार लॉसेस का चांस ज़्यादा है बिकॉज मार्केट में रिवर्सल कहीं से भी आ सकता है बिकॉज पूरा पूरा निफ्टी ही डाउन है। अगर निफ्टी भी गिरता है तो भाई फार्मा स्टॉक ऐसे तो है नहीं, वहाँ भी वो सिर्फ चलेंगे, चल भी सकते हैं बट वो मार्केट पे डिपेंड करता था। आप थोड़ी सी कॉशियस होकर ही इसमें आप पोजीशन बनाना। अब चलते हैं हमारे तीसरे स्टॉक के ऊपर एंड वो है यहाँ पे टोरेंट फार्मा के ऊपर। देखो बहुत ही बड़ा स्टॉक है बट मैं कहता हूँ 3000 आप स्टॉक के प्राइस को नहीं स्टॉक की वैल्यू को समझो, ठीक है। अभी देखो 1.5% की तेजी हमें देखने को मिली। और अगर हम वीकली चेक करते हैं यहाँ पे किसी भी फार्मा स्टॉक्स पे तो ये कुछ जो स्टॉक के बारे में मैंने बात किया है यही स्टॉक उस लिस्ट में आते हैं। अभी देखो इसकी बात करें फार्मा के बारे में, टोरेंट फार्मा के बारे में, तो देखो इसका एक सपोर्ट था लगभग यहाँ पे अगर हम बात करें ऑलमोस्ट 2700 लेवल के आसपास एक सपोर्ट था, ठीक है। अब देखो स्टॉक ने ऊपर भी हाई बनाया लगभग यहाँ पे लगभग 3200 रुपये का, पर देखो फिर हमें गिरावट देखने को मिली। और इस वीक की बात करें तो एक ही वीक में इतना बड़ा स्टॉक यहाँ पे 2735 रुपये का लो बना के यहाँ पे हाई बनाता है लगभग अराउंड 3085 रुपये का। अगर आप इसका डेली चार्ट भी देखोगे ना तो देखो आप डेली चार्ट भी यहाँ पर नोटिस करो तो स्टॉक में ऊपर में थी, बट देखो ऑलमोस्ट जब से स्टॉक 2700 के लेवल पे आया हमें यहाँ पे एक रेंज बाउंड देखने को मिली। यहाँ से हमें थोड़ी सी वॉल्यूम में बढ़ते हुए देखा और यहाँ से हम देखें तो एक बाइंग हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी आप देखो तो स्टॉक एक रेंज को भी यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है जो लगभग यहाँ पे 2900 का लेवल है। और देखो यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिली, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे एक रीटेस्ट किया और हमें मे भी यहाँ से और हमें एक तेजी भी देखने को मिल सकती है। अभी देखो एक बार हम मूविंग एवरेज भी लगाते हैं इसका, तो देखो मूविंग एवरेज जो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है डेली चार्ट पे, आप नोटिस करो यहाँ पे तो जो 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है लगभग अभी वो 2824 रुपये के आसपास आ रही है। और यहाँ पे 20 दिन की जो मूविंग एवरेज है लगभग वो भी 2800 के आसपास आ रही है। और 50 दिन 100 दिन की जो मूविंग एवरेज है वो लगभग 2980 3000 के आसपास हमें यहाँ पे देखो देखने को मिल रही है, ठीक है। आप देखो तो यहाँ पे मैं देखो बहुत ही छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस बनते हुए दिख रहा है। हालांकि जो 2000 का जो लेवल है यानी कि 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है लगभग 2824 के आसपास, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे अब यहाँ से लगता है। तो अगर आपकी बाइंग पोजीशन बनी हुई है तो आप वहाँ का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे फ्रेश पोजीशन भी करनी है तो देखो ये हाई ब्रेक होना ज़रूरी है जो कि लगभग 3085 का है। अगर वहाँ पे एक ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है तो आप चाहो तो 2800 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ भी यहाँ पे आप एक बाइंग पोजीशन इनिशिएट करते हो। बट मेन ये है कि यार वीकली का हाई ज़रूर ब्रेक होना चाहिए, एटलीस्ट 5-6 रुपये से तो ज़रूर ब्रेक होना चाहिए। वो होता तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे एक तेज़ी देखने को मिली। और अगर यहाँ पे जिस तरह से हमें प्रीवियस वीक यहाँ पे फार्मा फोकस में आते हुए देखा, मे भी हमें फार्मा और भी कुछ वीक तक यहाँ पे फोकस में बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये थे 3 शानदार फार्मा के स्टॉक। अभी बात करेंगे और एक स्टॉक के ऊपर, बट अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और अपने कमेंट में अपने कमेंट आप दे सकते हो, ठीक है। अब देखो चौथा जो हमारा स्टॉक है वो है यहाँ पे सिप्ला के बारे में। देखो यार सिप्ला के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हो। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ इसके बारे में। अभी देखो यार फार्मा में ना मुझे ये भी कंपनी अच्छी लगती है बिकॉज सर आप देखो तो इसमें फ्राइडे को लगभग 7% की तेजी थी। सबसे ज़्यादा जो हमें तेजी देखने को मिली वो इसी फार्मा स्टॉक में देखने को मिली। अभी देखो स्टॉक ना बहुत ही एक छोटे से रेंज में यहाँ पे कंसिडर कर रहा है, लगभग ऊपर की तरफ 1000 का लेवल और नीचे की तरफ यहाँ पे लगभग मांगे चलो तो लगभग 890-880 का लेवल है। यानी देखो डाउन साइड इस बहुत ही कम है। और अगर एक बार स्टॉक यहाँ पे अगर 1000 का लेवल ब्रेक कर देता है तो हमें बहुत ही जल्द यहाँ पे 1150 से लेके 1200 तक के टारगेट आते हुए देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अभी देखो इसमें अगर हम बात करें ना इसका और एक सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। अगर आप देखो तो इस ट्रेड हम यहाँ पे ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और इसका हम लोग चाहते हैं यहाँ पे डेली चार्ट भी कर देते हैं। तो देखो आपको डेली चार्ट भी कुछ यहीं तक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी देखो जो बाय कर सकते हो आप, इसका हाई ब्रेक होने के बाद ही कर सकते हो 976 के ऊपर आप चाहो तो आप एक बाय कर सकते हो। लगभग अगर हम बात कर चले तो 880 के नीचे का एक स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप एक बाइंग पोजीशन ले सकते हो। बट एक चीज़ देखो यार स्टॉक ऑलरेडी बहुत देखो भाग चुका है, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा भाग चुका है। तो अगर यहाँ से हमें थोड़ी सी ऊपर जाते हुए दिखता है बट हमें ऊपर से अपनी नोटिस करना तो ऊपर एक रेजिस्टेंस साबित हुआ है।
मे बी हमें वैसे यहाँ पे और एक गिरावट भी देखने को मिले, बट अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो मैं बहुत ही जल्द क्विक यहाँ पे एक अच्छी खासी यहाँ पे हमें तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो ये 4 थे फार्मा स्टॉक जिस पे आप फोकस कर सकते हो नेक्स्ट वीक के लिए, या फिर जब तक यहाँ पे मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है आप चाहो तो इन चारों फार्मा स्टॉक पे आप फोकस कर सकते हो। एक तो है सोलारा एक्टिव का, सेकंड है जेनेमार्क फार्मा का, तीसरा है टोरेंट फार्मा और चौथा है सिप्ला। और भी फार्मा स्टॉक से बहुत अच्छे जैसे टीवीएस लैब्स भी है और भी है, बट जो अभी चार्ट पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है वो ये 4 स्टॉक है, तो इसका आप फोकस कर सकते हो। बाकी देखो इसको आप लेना है कि नहीं लेना वो डिसीजन आपका रहेगा, बिकॉज जो पैसे हैं वो आपके हैं। तो ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए कमेंट में आपने व्यूज शेयर कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम और ट्विटर दोनों का लिंक दिया हुआ है, आप चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स और कुछ ट्रेड्स के। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।